हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग संविधान की इस श्रृंखला में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या समझते हैं? आज का टॉपिक क्या है आपका? तो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था जो होती है, यह लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था दो तरीके से होती है। एक राजशाही होती है, दूसरा गणतंत्र होता है। तो चलिए समझते हैं कि राजशाही में क्या होता है और गणतंत्र में क्या होता है। और गणतंत्र में होता है तो भारत किस तरीके की प्रक्रिया को अपनाता है, राजशाही को अपनाता है या गणतंत्र को अपनाता है। बातें समझ में आई? तो चलिए तैयार हो जाइए। आज समझते हैं लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। चलिए, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। जो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, इसको दो तरीके से बांटा गया है। एक आपका क्या है? पहला आपका है राजशाही। दूसरा आपका क्या है? गणतंत्र। दोनों बातों को मेरे भाई अच्छे से समझेंगे। क्या होता है राजशाही और क्या होता है गणतंत्र। तो जो देखिए, जो राजशाही होता है, राजशाही में क्या होता है? जो राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता है या राज्य का प्रमुख, यहाँ पर राज्य का प्रमुख उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आसीन होता है। एग्जाम्पल में जैसे समझते हैं, जैसे किस देश में यह प्रक्रिया है? ब्रिटेन में। देखिए, आप इसको एक तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं, यह जो राजशाही का शासन होता है, यह वंशानुगत होता है। राजशाही क्या होती है? तो यहाँ पे जो राज्य का प्रमुख होता है, उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आसीन होता है, या इन्हीं को हम कह सकते हैं वंशानुगत शासन होता है। यहाँ पे राजशाही में क्या है? ब्रिटेन में क्या है? राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। बातें समझ में आई? राजशाही क्या होता है? तो राज्य का प्रमुख उत्तराधिकार के माध्यम से, मतलब वंशानुगत के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे ब्रिटेन में है। और यहाँ पे शासन कैसा होता है? यहाँ पे मेरे भाई शासन वंशानुगत होता है। बातें समझ में आई? जबकि गणतंत्र में क्या है? यहाँ पर राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर एक निश्चित समय के लिए आता है। एक निश्चित समय के लिए पद पर आसीन होता है। जैसे भारत, जैसे अमेरिका आदि देशों में ऐसे व्यवस्था है। अब बात को समझिएगा कि गणतंत्र क्या होता है। देखिए, गणतंत्र का मतलब है कि यहाँ पे जो राज्य का प्रमुख है, यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से और चुन करके एक निश्चित समय के लिए ही पद पर आसीन होता है। जैसे कह दिया गया, भारत है तो भारत के राष्ट्रपति, मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति आज कोई हैं, तो भारत के राष्ट्रपति यह चुन करके आए हुए हैं कि नहीं? तो यह भारत के राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति की पीढ़ी अब अगली बार राष्ट्रपति नहीं बनेगी। इस राष्ट्रपति पद के लिए देश का कोई भी व्यक्ति इस पद पर पहुंच सकता है। बातें समझ में आई? तो भारत के राष्ट्रपति आज जो भी हैं,
आज जो भी हैं उनका अब वंशानुगत शासन नहीं होगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, उनका शासन ऐसा होगा, यह जो राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है, इस पद पर भारत का कोई भी नागरिक जा सकता है। बातें समझ में आई? तो यहाँ पे शासन राजशाही में क्या था? वंशानुगत था। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर शासन वंशानुगत नहीं होगा, यहाँ पे शासन वंशानुगत नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, गणतंत्र में यह व्यवस्था है कि राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना होने के बजाय जनता के पास होती है, ना होने के बजाय जनता के पास होती है, और इस पर भारत का कोई भी नागरिक इस पद पर पहुंच सकता है। बातें समझ में आई? ये आपका क्या था? गणतंत्र था। तो एक बात शॉर्ट वे में आप लोग ध्यान रखेंगे, राजशाही में जो शासन होता है वंशानुगत होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन गणतंत्र में वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। उस पद पर जाने के लिए आम नागरिक कोई भी जा सकता है। बातें समझ में आई? ये मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये आपका राजशाही गणतंत्र दोनों था, आपको यह समझ में आ गया होगा। बातें समझ में आई? ओके, थैंक यू।